बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नफीसा राजपूत और मैं हूँ आयशा महर। कैसी हैं आप आयशा महर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कैसा दिन गुजर रहे हैं आपके? सर्दी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आयशा। बहुत ठंड है। आप तो पहले ही कमज़ोर हैं। आप जर्सी पहना करें ज़रूर। मेरे जैसी ना भी मोटी हूँ मैं, ना भी पहनूँ तो खैर है, चलता है। सही बात। आज कौन सा टॉपिक, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे ना बात करें हम, क्या कहती हैं आप? अच्छा टॉपिक। आज हम एक मसले पर बात करेंगे जिसने ख़ास तौर पर लड़कियों को ज़हनी, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर थका दिया बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। सोशल मीडिया की फ़िल्टर वाली दुनिया में हर चीज़ परफेक्ट है, हर रंग गोरा और हर जिस्म ज़ीरो साइज़ क्यों नज़र आता है? ये तो सोशल मीडिया ने जो फितना फैलाया हुआ है फिल्टर्स वाला, उसमें फ़िल्टर लगा लो और मतलब फेक दुनिया, बिल्कुल फेक दुनिया बनाई हुई है। फ़िल्टर लगाए हुए हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन नज़र आ रही है, कोई डार्क सर्कल नहीं, कोई डार्क स्पॉट नहीं, कोई पिगमेंटेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हर बंदा परफेक्ट है। बालों के लिए शायद वो विग यूज़ कर रहे हो, फिल्टर में हमें क्या पता, टिकटॉक के पीछे हमें क्या पता क्या है। वो इतना कैमरा यूज़ कर रही है, नीचे से मोटी हैं, भद्दी हैं, जिस तरह की भी हैं, लेकिन देखने वाली लड़कियां क्या कहती हैं कि ये तो परफेक्ट है, ये तो मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, इनके जैसे तो हमने पीछे ये था कि जो स्नैपचैट चला गरीबों का ब्यूटी पार्लर, बिल्कुल ऐसा ही है, सब कुछ छुपा देता है वो। क्या ये झूठे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हमारी लड़कियों को बीमार नहीं कर रहे? बहुत ज़्यादा। जो हमारी तरह की लड़कियां हैं अब, जिन्होंने मतलब ये घरेलू घर रहने वाली लड़कियां, ये तो फिर इस तरह की चीज़ें देख देख के ज़हनी बीमार हो जाती हैं। इनको लगता है कि हम इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। जिनका रंग काला है, या जो पतली ज़्यादा है, जो मोटी ज़्यादा है, जो छोटी हैं, जिनका कद ज़्यादा लंबा है, उनको सोसाइटी में इतना डिक्लाइन किया जाता है, इतना उनको बॉडी शेमिंग किया जाता है कि आपकी बेटी ऐसी है तो वैसी है। बिल्कुल, कि उनके ऊपर तनकीद का निशाना बना दिया जाता है। अगर किसी जो घर में लड़की बैठी है जिसको किसी चीज़ की पता ही नहीं, खबर ही नहीं है कि बाहर, जिसके पास मोबाइल नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारे फेस पे एक्नी हो रही है, तुम्हारे ये है, तो उसको जब एक चीज़ का पता है उसके पास मोबाइल नहीं है तो वो किस तरह हर चीज़ को ऑब्जर्व करेगी, वो किस तरह नेट से सर्च करेगी कि मैं अपने लिए क्या चीज़ यूज़ कर सकती हूँ। वो साथ वाली जो सबसे ज़्यादा ये नोटिस पे आते हैं, साथ के घरों वाली आंटियाँ होती हैं ना, वो हर तनकीद का निशाना बना देती हैं कि ये आपकी बेटी इस तरह की हो रही, और वो आती हैं घर में सारी इन्फॉर्मेशन लेती है कि आपकी बेटी फलान है, वो निन्नो लेती हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं। वो पंजाबी का वर्ड है निन्नो लेती है। तो सेम उनका यही होता है कि आप लोग यही है कि आप लोग अपने घरों की तरफ ध्यान दो, अपनी बेटियों की तरफ ध्यान दो, आप लोग दूसरों की तरफ मत मतवज्जा हो कि वो क्या कर रही है, उनकी पर्सनल लाइफ कैसी जा रही है, कैसी नहीं जा रही है। आप अपने खुद को देखें कि हम खुद के लिए क्या चीज़ है, हमें ये प्रेफर करना चाहिए। हम दूसरों को क्यों बताएं कि हम ये चीज़ है। कंपैरिजन बहुत बढ़ गया, हर एक दूसरे से कंपैरिजन ये है कि हम दूसरे की तरह के बन जाएंगे तो हम खूबसूरत है। खूबसूरती ये नहीं होती, खूबसूरत ये होता है कि आप दूसरे से मुनफरिद लगे। अगर दूसरा अच्छा लग रहा है तो हम कहें कि हम उससे डबल अच्छा ना लगे, हम कहें हम जिस हाल में हैं हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम बहुत उससे अच्छे हैं, हम क्यों इस तरह कॉपी करें। वो एक आजकल तो ये ट्रेंडिंग पे चीज़ जा रही होती है कि हम एक दूसरे की कॉपी कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह आपने पहले बात की टिकटॉकर्स पे, हम इस पे हर चीज़ को हम फॉलो कर रहे होते हैं। फॉलो करना है, कपड़े हमने फॉलो करने, कल्चर हमने फॉलो करने, ट्रेंड हमने फॉलो करने, अपना तो कुछ नहीं रह गया हमारे पास। तो जिस तरह के डिफरेंट, जिस तरह रसूमात चल गई, जिस तरह क्वाली नाइट हो गया, ये माइयों होगी, डिफरेंट जिस तरह की चीज़ें चल गई, पहले तो ये होता ही नहीं था। बिल्कुल। हम अगर पहले दौर की बात करें, रसूमात थी नहीं, जस्ट वो पहले निकाह होता था, वलीमा होता था, ऐसा ही है। और अब तो पता नहीं क्या क्या इन्होंने रसूमात बना दिए कि जब तक ये रसूमात नहीं होंगी, लड़कियां कह रही होती हैं कि हमारी शादी इनकम्प्लीट है। नाज़रीन, इस टाइम हमारा शॉर्ट ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैट्रिक पास तलबा व तालिबात के लिए बड़ी खुशखबरी, आपका बाएतमाद इदारा स्टडीज फेयर आपके लिए लाया बैरून मुल्क स्टडी के शानदार मौके। अब आप चाइना की तमाम रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में फ्री तालीम प्लस स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। MBBS, BDS, D.Pharm, बैचलर, फुल फ्री ट्यूशन प्लस स्कॉलरशिप हासिल करें। मास्टर्स, PhD, चाइनीज लैंग्वेज, नर्सिंग डिप्लोमा, इसके अलावा इंजीनियरिंग की तमाम शाखें, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, रोबोटिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा यूरोप के तमाम ममालिक में फुल्ली फंडेड तालीम के मौके। स्टडीज फेयर एडवाइजर एंड कंसल्टेंट
इसके साथ साथ रियान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गायनी के तमाम मसाइल, छोटे बड़े ऑपरेशन, जरनाना और मर्दाना मेडिकल वार्ड्स, ओपीडी, अल्ट्रासाउंड और हर किस्म के टेस्ट और तमाम शोबों के डॉक्टर्स 24 घंटे मौजूद। शानदार बिल्डिंग, सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुकम्मल सिक्योरिटी, बचत और तहफ़्फ़ुज़ एक साथ। स्टडीज फेयर एडवाइजर एंड कंसल्टेंट इन रियान मेडिकल कॉम्प्लेक्स। एड्रेस नदीम पार्क नज़द कमाल चिश्ती चौक, कसूर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह हमारी बात हो रही थी फ्लोलेस ब्यूटी पे, हमारे सीनियर एंकर पर्सन सहाफ़ी सलीमुल्लाह बाजवा ने हमें ज्वाइन किया है। कैसे हैं बाजवा साहब आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं आप कैसी हैं? बाजवा ब्यूटी की बात हो रही थी, इनसे भी पूछ लूं ना आप कैसी हैं, तो अपना तो बता के तुमने जरूर पूछे आप। ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाइए। मैं भी ठीक हूं। मेरा जरा गला खराब है। आप तो आपने मुझसे क्यों नहीं ये चीज पूछी? आपने मुझसे कहा ही नहीं, आपने तो बेमुरब्बत होकर कहा कि मुझसे बात करें। ये भी तो गेस्ट है ना। जी जी, वो भी गेस्ट है। आप मेजबान हो। हाँ। मेजबान से नहीं, हमने आपस में गिटपिट करनी। ठीक हो गया जी। अब पूछें, क्या पूछें? सवाल में रही है, जिस तरह फ्लोलेस ब्यूटी पे बात हो रही थी, औरतों की खूबसूरती पे बात हो रही थी, मर्दों की खूबसूरती भी होनी चाहिए। जो मर्द औरतों को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, बड़ा उनको कहते हैं हमें औरत एक परफेक्ट चाहिए, उसके बाल लंबे, उसका रंग गोरा हो। ये इस पे जरा बात साहब आप थोड़ा सा हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करें। एक लतीफा सुनाना चाहता हूँ पहले तो लतीफा सुनाओ। ये इससे रिलेटेड है जी। पंजाबी में भी सुनाऊंगा क्योंकि उर्दू में लतीफा अच्छा नहीं लगता। पंजाबी में जरा बंदा तो भी ना बीवी गुम हो गई सी। अच्छा। ते वो थाने गया ते वो लिया लहा रहा है ते एक और भी उत्थे बंदा आ गया तो उनकी भी बीवी गुम हुई सी। वो दोवां ने होलिया लहाया, एक दी बीवी बड़ी खूबसूरत सी ते एक दी बीवी खूबसूरत नहीं सी। जिंदी खूबसूरत नहीं सी वो खूबसूरत वाले ने कहना चल आप दोवें मिलके तेरी बुढ़ी लबने मेरे भी लोहा कर दो। ये इंसान की फितरत है। इंसान जो है ना, मर्द हजरात, जी जी, मैं उनको डिफेंड करने के लिए बैठा हूँ क्योंकि मर्दों की जाति जो हमारी अपनी जाति है, औरतों की जाति अलग है। जाति लफ्ज़ हिंदी का है। अच्छा। जात को जाति कहते हैं। हाँ। और ये मैं बता दूं कि जो पहला कत्ल हुआ था ना हबील और कबील के दरमियान, अच्छा, जो लड़ाई तो औरत पे हुआ था, हुसन पे हुआ था। ये फितरी चीज है, ये फितरत है इंसान की, मर्दों की ये फितरत है। उसको खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा चलो दूसरी साइड पे आता हूँ। अब वो खूबसूरत आप मेकअप किस लिए करती हो? ना करो, ना करो, क्यों ना करें? सारा अगर आप खवातीन मेकअप ना करें, एक शेर आ गया याद, अगर शेर आ गया, शेर इसी वाले से जी जी हैं, अर्ज करें। एर की मौसम बरसात दे विच साडे नाल की होया, ये मिक्स है उर्दू पंजाबी। अच्छा चले। एर की मौसम बरसात दे विच साडे नाल की होया, अद्धा घंटा बारिश हुई, 2 दिन कोठा चोया और सारे टब्बर की निकल गई चीखें, सारे टब्बर की निकली चीखें, सुबह उठकर दुल्हन ने जो अपने मुंह को धोया। आपने मेकअप की बात की है ना, खूबसूरती आखिरी रह गया है। अच्छा। शेर इसका। और शादी वाले दिन लड़की आखिरी बार थी रोई। अच्छा। शादी वाले दिन लड़की आखिरी बार थी रोई, बाकी कुल हयाती दूल्हा बांगे मार के रोया। उसके पल्ले पड़ गई थी वो। ठीक है, तो ये है औरत, औरत ही उसको लुभाती है। औरत अगर यकीन करो आप लोग मेकअप ना करो तो जिन्हें मर्द पीछे आई करके घूरते ना, वो सारे मौते खूह ते खुसरे वेखन चले जान। औरतां तो वेखे कोई नहीं, इतने मेकअप ते वह तो टीप टाप करके ते आ जांदियां ने बाहर। तो इस तरह आप अकेले मर्दों को ना यहाँ पर के सीटें, औरत का अमल दखल है, किसको लुभाने के लिए मेकअप करती हैं। लाखों रुपए का मेकअप इस्तेमाल करती है कि खातून जो रिच फैमिली से होती है, वो तो होली चीज लेके नहीं आती, महंगी चीज रहती वो है। इसलिए ताकि उनके घर के जो मर्द हैं वो बाहर ना देखें। मर्द है ना, फिर भी देखते हैं, फिर भी देखते हैं क्योंकि बाहर वाली ज्यादा अच्छा मेकअप करके फिर रही होती। तो फिर जो घर में वो अपनी औरत को मेकअप करवाता है अच्छे सैलून में, तो फिर वो बाहर क्यों देखते हैं मर्द? अगर वो औरत जो घर वाली ना, वो लवाजमात जो से बाहर से मिलते हैं, औरत हम हमारे साथ क्या होता है, हम घर में जाते हैं तो साड़ियां बुढ़ियां ना सिर ते दुपट्टा बन के बैठियां होंदियां, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਦਾ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ है तो मैंने पहले दवाई तो आने तो पहले उन्हें पता मैं वो अमन वाला तो दुपट्टा बांध दुपट्टा बांध लो। अगर वो आने से पहले ये तो गलत है। आने से पहले लिपस्टिक लगाए खूबसूरत बांध के हो। बैठे, ये हदीस भी है। अगर मर्द सारा दिन का काम करके थका हुआ आ जाता है घर वो तो सिर्फ उसको इतना तुझे कह दे, खूबसूरत- उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, स्माइल आ उसने जाए। मेकअप किया उसको बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਉੱਥੇ ਆ मर्द ਕੇ की ਕਹਿ तो वैसे सारी ਉਹ थकावट ਵੱਡੇ होती है। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਬਣ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸੀੜੀਆਂ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਜ਼रूरी, ਉਹਨੂੰ पता है मेकअप करके तैयार बैठी, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और यहाँ क्या होता है, कल्चर ही हमारा इस किस्म का है। ये तो बात हकीकत। अकड़ ही बड़ी है, अकड़ इतनी ज्यादा है। अगर आप अपनी उस अकड़ को खत्म कर देना, ठीक है, तो फिर सारा मुआशरा ही ठीक हो सकता है। मैंने देखा है कि हम लोग मुख्तलिफ ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर जो ऑफिसर होते हैं कोई इस तरह बड़े गुस्से में बैठे होते हैं, वो घरों बेचारे लड़के आए घर होते से हैं, लड़के आए होते हैं तो पता चल जाता है यार ये गुस्से में बैठा है, ये घर से लड़के है। क्योंकि हर इंसान हर सिचुएशन अमल को दखल समझ जो है ना, जाता है। अमल दखल यस वो दोनों तरफ से ताली बजती है, एक तरफा ताली नहीं बजती। दोनों हैंड से ताली लगाए तो ताली बजेगी, वरना नहीं बजेगी। और अच्छी बात है, खवातीन के लिए ये हदीस मुबारक में है कि अपने शोहरों के लिए सज दज के रहो, जब वो थके मांदे घर आए तो सज दज के रहो। औरत के लिए उसका शोहर मजाजी खुदा माना गया है, गिना गया है, लेकिन वो उसको नहीं मानती मजाजी खुदा। वो उसको समझती कि ये सुबह से निकला है, मैंने इसको टेंशन देनी है। अब वो आकर ये भी कह दे कि ठीक है जी आज तो नहीं मेरे पास कुछ है, उसे पता भी होता है उसकी जेब का, फिर भी उसको कह रही है मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे ये चीज़ें। और उसको आपने देखा होगा, मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है कि औरतें जल्दी नहीं मरती, मर्द जल्दी मरते हैं। और औरतों की रेशो ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान में तकरीबन 25 करोड़ औरतें ज़्यादा हैं मर्दों की निस्बत। ये मैं आपको एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, 25 करोड़ औरतें ज़्यादा हैं मर्दों के मुकाबले में। इसका मतलब है 25 करोड़ मर्द जल्दी मर गए हैं उनकी इसी वजह से। और वो 25 करोड़ में से पाकिस्तान के लोग ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल में, दुनिया मैं तो वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ। कोई उधर टेंशनें कम है, ये पाको हिंद में ही है, बरसगीर में इस तरह क्या है, आप तारीख पढ़े तो। लेकिन दूसरे मुल्कों में तो औरतें शाना बिशाना काम करती हैं, सही है, यहाँ तो साथ करती हेल्प करवाती हैं ਅਸੀਂ काम। कपड़े धोते रहे, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਚੱਲਣ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ नहीं बनाया, खाना नहीं तो बनाया, फिर कपड़े धोए तो धोने नहीं, दो वो फर्ज सारा है। दिन बाहर क्या कर रहा था, वो आपके लिए कमा रहा है कमा ना। रहा है बिल्कुल, कपड़े धोए अपने कोई आने वाली शादी है। जिंदगी को कह रहा है कि मेरी अच्छी जिंदगी गुजरे, जो आने वाली जिंदगी है मेरी। मगर वो इस चीज़ को औरतों को चाहिए कि अंडरस्टैंड करें, वो इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड, वो जिस चीज़ की फरमाइश कर देती है ना, बस उनकी ये होती है कि हमारी वो फरमाइश आखिरकार पूरी हो जाए, मर्द जहाँ से मर्जी पूरी करे। मैंने कुछ खवातीन को देखा है जी जी कि वो अपने मर्दों के शाना बिशाना खुद ही काम करती हैं। वो कहते नहीं हमने आपका बनना है, आप बांटना है, आपका जो वजन है, जो बोझ है वो बांटना है, तो हम भी काम करेंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम फला चीज़ें भी बना लेंगे। ये इस तरह दोनों तरफ से होता है। और कुछ जगहों पे तो मैंने देखा मर्द काम ही नहीं करते हैं, नशा करते हैं, और नशे में डूबे हुए होते हैं, बच्चे पैदा कर लिए 4-5, वो औरत उनको कैसे कहलाएगी, वो कुछ ना कुछ बेचारी फिर काम फैक्ट्री में जा रही है, कुछ ना कुछ तो करेगी ना, जाहिर बात। उसने अपने बच्चों की जिंदगी गुजारनी, अपने बच्चों के साथ उसको अच्छे बुरे का पता होगा कि मैंने अपने बच्चों को कहाँ से देना ला। अच्छा मेरा आना मेरे ख्याल में इस को आयशा को अच्छा नहीं लगा। नहीं जब से मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ और आप बोल रही, ये चुप करके सुन रही, मेरे ख्याल में आयशा चले आप बोले, मैं आपसे कर रही हूँ। चले आयशा मैं अब आपसे क्वेश्चन, आपको बोलना तो चाहिए ना, आप तो बहुत ज्यादा नॉलेज रखती हैं। मैं आपकी बातों को ऑब्जर्व कर रही थी कि वाकई सोसाइटी में ये। चलिए अब आयशा से हम बात करते हैं। आयशा मुझे बताएं कि इस मसले का हल क्या हो सकता है आपकी नज़र में, इस मसले को किस तरह सॉर्ट डाउन किया जा सकता है? मुझे लगता है कि पहले तो सब लड़कियों में खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि इंसान जो हम हैं ना, हमारे जैसा कोई भी नहीं है। अपने फ्लॉज को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपनी वीकनेस ना बनाएं। कि अगर आप बाहर निकल रही हैं, आपको ये डर हो कि लोग क्या बातें करेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं काली हूँ या मैं ऐसी हूँ, ये नहीं सोचना। क्योंकि आप दूसरे से मुनफरिद हैं, दूसरे से अलग हैं। आपने खुद को प्रेजेंट करना लोगों के सामने अपनी एक पहचान लेके। तो सबसे पहले तो मेरा ये मशवरा लड़कियों को। दूसरा, सोशल मीडिया देख के अपनी ज़िंदगियां बर्बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो बिल्कुल एक फेक दुनिया, बिल्कुल फेक दुनिया, फिल्टर्स की,
इन्फ्लुएंसर्स को भी चाहिए कि उनके जो फ्लॉज है ना वो लोगों को दिखाएं कि ये फ़िल्टर और है और हमारी ज़िंदगी में भी फ्लॉज होते हैं, हमें भी ये मसले होते हैं पिगमेंटेशन के, एक्नी के, मतलब हेयर, ये नेचुरल है, नेचुरल चीज़ें हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी ज़िंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने जो फ्लॉज हैं उनको ऑन करना सीखें। ये ना करें कि हम परफेक्ट बनने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें, एंजाइटी में चले जाएं, डिप्रेशन में चले जाएं और खाना ख़राब कर लें अपना। हमारे प्रोग्राम का शॉर्ट सा टाइम होता है। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब, आप आप हमारे आए। प्रोग्राम मुझे में बिल्कुल आपका आना बुरा नहीं लगा, मैं आपकी बातों को सोच रही थी, अच्छा, मैं मजाक समझ कर रही रहा थी। था, आप सीरियस ही हो गई। हाँ, आपका आना हमारे मैंने- नाज़रीन को मुझे भी लगा- बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत- शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और आयशा आपका बहुत कोई शुक्रिया। नाम वगैरह नहीं देते आपको, आपके प्रोग्राम कोई नाम, कोई वो गिफ्ट नाज़रीन होना देते चाहिए हैं। ना आपके पास कोई। बिल्कुल। क्या आप आए हैं तो ये गिफ्ट लेते जाइए, आप तो बिल्कुल एक चाय का कप नहीं, ये पकड़ा तो मैं पी के आया हूँ चाय, तो चाय मुझे मिल गई थी और मैंने ही आपके लिए भेजी थी। ये- वो मुझे लौटा रही। आपने गिफ्ट ये नहीं बताना था, पहले कि ये शो ये नहीं खत्म पता, करें, कैमरा बंद कर। कैमरा बंद करें और कल इंशाल्लाह ताला अच्छा आप ऐड करो, वरना वो तहजीब तमद्दन खराब ना हो जाए। बिल्कुल। नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।